नसीब वाले हैं, यकीन जाने ये वो शख्सियतें हैं जिनकी जियारत के लिए लोगों के पैर की जूतियां घिस जाया करती हैं, तब जाके मुश्किल से कहीं जियारत नसीब होती है। हम कितने नसीब वाले हैं, हमारा नसीबा चमकाने के लिए मुस्तफ़ा का बेटा अपने शहर से चल के हमारे बीच आए। तो बस हजरत की जियारत करते रहें और इंशाअल्लाह बाद में जैसा हजरत मुनासिब समझेंगे वैसा हजरत ही के हुक्म के मुताबिक प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। आप तैयार हैं ना सारे लोग सुनने के लिए? माशाल्लाह सारे तैयार हैं। जरा जो लोग अंधेरे में बैठे हैं वो भी बोल दें या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीन करें हम और आप बड़े नसीब वाले हैं। खुदा ने हमें और आपको मुसलमान बनाया और ऐसा मुसलमान, ऐसा मुसलमान, ऐसा मुसलमान जिसकी पहचान बरेली है, वैसा मुसलमान बना। मेरे जुमलों पे गौर कर, बरेलवी मुसलमान बना। हाँ, और अल्लाह सलामत रखे। जब भी हुजूर की महफिल में बैठा करो ना, मूंड बनाने नहीं, तकदीर बनाने। हो सकता है मुझे आपके चेहरे नजर ना आए, मिंबर वालों को आपके चेहरे नजर ना आए, लेकिन जिनकी महफिल में आके बैठे हो ना, वो हुजूर सबके चेहरे पहचानते भी हैं, सबके वालिद के बापों के नाम को जानते भी हैं। हुजूर सबको जानते हैं। तो सारे लोग जितनी देर गुफ्तगू सुने ना, मोहब्बत से सुने और मोहब्बत से सुने। जब बंदे को किसी से प्यार होता है ना, तो फिर वो उसके रंग में रखता है, और जब रंग चढ़ता है ना महबूब का, तो फिर मुहिब और महबूब की पहचान नहीं होती। ये रंग का कमाल होता। जब रंग चढ़ता है तो फिर महबूब और मुहिब की पहचान नहीं होती। वो पढ़ा है, हमने सुना है बुजुर्गों से, आपने भी सुना होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के यारे लार भी, यारे मजार भी, यारे हजर भी हैं, यारे सफर भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर। जब नजर होती है ना इन लोगों की नजर, तो फिर रंग चढ़ने में देर नहीं लगती। हाँ, जब नजर होती है तो फिर रंग चढ़ने में देर नहीं लगती है। जरा सुने, मिंबर वाले भी मेरी बात पर तवज्जो करें जो मैं करने लगा हूं। इसराइल भाई बहुत गौर से सुने, जब इनकी नजर होती है ना, फिर रंग चढ़ने में देर नहीं लगती। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के यार हैं, मगर तुम्हें पता है गार में हुजूर के साथ कितनी रातें रहे? 3 रातें तकरीबन हुजूर के साथ गार में रहे। अल्लाह अकबर। उसमें भी एक राज ये था, एक दिन हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना ये भी है कि आंखें मेरी हो, चेहरा आपका हो, फिर कोई तीसरी चीज ही ना हो बीच में। मेरे महबूब ने गार में गोद में सर रख के कह दिया, अबू बकर आज तेरी हसरत पूरी होने वाली। देख कितना देखना है, 3 टट के देखा अबू बकर। फिर बाहर निकले, मदीना शरीफ से पहले कयाम किया जहां लोग इस्तकबाल के लिए आए थे। गालिबन मस्जिद कुबा है वहां जब हुजूर ने कयाम किया ना, इधर अबू बकर बैठे, इधर मुस्तफा बैठे, लोग बातें कर रहे थे, इसमें अबू बकर कौन है, हुजूर कौन? ये 3 रातों का रंग चढ़ा, इसमें अबू बकर कौन है और हुजूर कौन है? अबू बकर अपनी जगह से उठ के खड़े हुए और अपने दामन से हुजूर के चेहरे पे साया कर लिया, ताकि दुनिया जान जाए जो खड़ा है ये गुलाम है, जो बैठा है वो इसका इमाम बैठा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे लोग के साथ जिंदाबाद, सलामत। अब सुने, ये एक रंग बताया और आंखों देखा रंग बता। हमने हुजूर अरशद मियां की जिंदगी देखी है, हमने कायदे मिल्लत की जिंदगी देखी है, हमने उनकी जवानी भी देखी, हमने उनकी बुजुर्गी भी आज देखी है। हैरत होती है, अल्लाह अकबर, लोग कैसी कैसी बातें किया करते हैं। मैं तो सोचा करता हूँ भाई इसकी जहनियत क्या है, इसका जहन क्या है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, फर्क था आज के कायदे मिल्लत और कल के कायदे मिल्लत में, फर्क था आज के अरशद मियां में, कल के अरशद मियां में। लेकिन तुम नहीं जानते हो
जो शरिया की तबीयत खराब हुई, 3 महीने हजरत की खिदमत में हुजूर कायदे मिल्लत रखे। दुनिया को ये सोच रही थी कि हुजूर कायदे मिल्लत अपने बाप को दवा पिलाते होंगे, वक्त पे खाने खिलाते होंगे, लेकिन अंदर का हाल ही कुछ और था। दवाएं नहीं खिलाई जाती थी, बल्कि नजरों से इश्क मुस्तफा की शराब पिलाई जाती थी। दुनिया जानती है 3 महीने पहले का रंग और था कायद का, 3 माह के बाद का रंग और था। जब 3 महीने के बाद कायदे मिल्लत हुजूर ताजुश्शरिया के जनाजे वाली गाड़ी पर बैठ के जा रहे थे, पता नहीं चलता था ताजुश्शरिया कौन है और चनबिया कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, फैज़ान हुजूर ताजुश्शरिया, फैज़ान हुजूर गयासे मिल्लत, शेरे काल्बी। ऐसी होती हैं सजनों की नजरें, अगर एक बार पड़ जाती हैं तो रंग भी बदल देती हैं, ढंग भी बदल देती हैं, मगर शर्त है कोई रंगने वाला, कोई ये चाहत भी तो लेके आए कि मुझे आज किसी का रंग चढ़ाना। रंग चढ़ाना, एक बुजुर्ग थे, उनका काम ही कपड़े रखना। एक शख्स आके कहने लगा, जनाब मेरे कपड़े रखने, तो आप फरमाने लगे अच्छा। कहने लगा वक्त कम है, आज ही सारे रखने। तो आपने सारे कपड़े पूछे क्या? उसने कहा इसको नीला करना, इसको पीला करना, इसको हरा करना। उसने रंग बता दिए। अल्लाह वाले ने सारे कपड़े उठाए, मटके में डाल दिए। एक ही मटके में वो गुस्से में आ गया, कहने लगा जनाब मुझे सब अलग अलग रंग के कपड़े चाहिए थे, आपने एक ही रंग में डाल दिए। मुस्कुरा के कहने लगे पता कौन से रंग का कपड़ा चाहिए? उसने कहा एक लाल रंग था, आपने उसी बर्तन में हाथ डाला, लाल रंग का कपड़ा निकाल दिया। अब कौन सा चाहिए? हरा चाहिए, आपने फिर उसी बर्तन में हाथ डाला, हरा रंग निकाल दिया। फिर कहा आप क्या चाहिए? कहा पला रंग। आप हाथ डालते गए, रंग बना के निकालते गए। उसने कहा जनाब ये कैसे हो सकता है? मुस्कुरा के कहते हैं कि मेरा कमाल नहीं, ये रब का कमाल है, ये रब का कमाल है। उसने कहा जनाब अब कपड़े नहीं बल्कि दिल भी रंगवाना है। कहा किसके रंग में? कहा जिसका तुम पे रंग चढ़ा है मुझ पे भी उसका रंग चढ़ा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नवाज़िश नवाज़िश। जिसे चाहा तर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह अकबर जब उनके गदा भर देते हैं, शाह जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है? मुख्तार का आलम क्या होगा? जब अपनों की नजरें पड़ती हैं ना तो फिर ऐसे रंग बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर, रंग बदले, रंग बदले। ऐसी भी कौम है वहां जो हुजूर की शान घटाने पे लगी, लेकिन पता नहीं तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। आपको इशारे से समझना पड़ेगा, मुझे किसी कौम का नाम लेकर के अपनी जबान खराब नहीं करनी। आज महफिल भी नूर वाली है, बेटा भी नूर वाला है, फिर बातें भी नूर वाली, मगर आप समझिए, आप समझिएगा, ये आज हैरत होती है ना, मुसलमान होकर बंदा कहता नहीं कि झंडा नहीं लगना चाहिए, लाइट नहीं लगनी चाहिए, कम से कम शर्म कर यार। आला फरमाते और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और कम से कम तुझे और एहसान याद नहीं तो इतने याद रख हुजूर ने तुझे कलमे की दौलत दी, कलमे की दौलत। इतनी बड़ी कौम मेरे सामने बैठी, यकीनन सारे तालीम से जुड़े लोग होंगे, थोड़ा बहुत सभी पढ़े लिखे लोग होंगे। आज दुनिया में बताओ मदर डे मनाया जाता है कि नहीं? टीचर डे मनाया जाता है कि नहीं? बोले बनता है नहीं टीचर डे, मदर डे भी मनाया जाता है। पूछा बता टीचर डे क्यों मनाया जाता है? तो कहता जी ये वो है जिसने बच्चों की जिंदगी कामयाब की है। मैं कहता हूं अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि इसने चंद बच्चों को कामयाब बनाया है, तो फिर सबसे पहले उस नबी का जन्मदिन मना जिसके आने से कायनात में इल्म की बहारें आई। अगर टीचर डे मनाना जायज है तो फिर हुजूर का दिन भी तो मनाना चाहिए।
लोग कहते हैं मदर डे मनाते हैं, कोई कहता है आज माँ को गिफ्ट दिया जाएगा क्योंकि इसने बड़ी मेहनत से पाला है। आज हमें माँ की अजमतें बयान करनी है, आज मदर डे मना के हम माँ को इज्जत दे रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छा, आज माँ का जन्मदिन, माँ का दिन मना करके तुम माँ को इज्जत दे रहे हो। अगर माँ का दिन मनाना जायज है फिर उस नबी का दिन मनाना जायज क्यों नहीं जिसने ये कह के माँ को इज्जत दी, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। अगर माँ का जन्मदिन मनाया जाएगा तो फिर आमिना के लाल का भी जन्मदिन, फिर जन्मदिन मनाया जाएगा। अब जिसे ये लगता है कि मैं हुजूर का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, तो फिर मैं कहता हूं छोड़ दे, जमीन पे रह, हक ही नहीं बनता तेरा जमीन पे रहने का। और फिर रोटी दाना भी ना था। तुझे नहीं पता सीरत हल्बिया के अंदर की रिवायत, जब महबूब को रब ने बनाया, अल्लाह अकबर, तो हुजूर के पसीने से कायनात बनाई गई। अलग अलग चीज, माथे के पसीने से आसमान बना, आपके रूह लबों के पसीने से चांद बना, अल्लाह अकबर, दाने हाथ के पसीने से सूरज बना। सीरत हल्बिया में अलग अलग सारी चीजों की तफसील दी गई है। मगर सुने, जब हुजूर के तलवे के पसीने की बात आई ना, तो हुजूर के तलवे के पसीने से अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। तू ये मत कहना कि तू जमीन से उगे चावल खा रहा है, जमीन से उगा गेहूं खा रहा है। बेगैरत, ये जमीन से नहीं हुजूर के कदमों से लगने वाली खाक की तू नाच खा रहा है। अगर हुजूर का जन्मदिन नहीं मना सकता तो तुझे जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है। और अगर जमीन पर रह रहा है, उनकी नेमतें खा रहा है, तो तुझे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। आज हम अभी इसी में अटके रह गए, किससे समझौता करना किससे नहीं। एक कानून है, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, इल्ला बिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये कानून अपनाओ। और ये बैठे ना जुलूस में, कोई कहेगा कि रात काली करके आया, वक्त खराब करके आया। सुनो, मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस अलैहिस्सलाम, इनको हम भी मुहद्दिस मानते, वो भी मानते। वो कहते हैं जिस जमीन पे, जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने कर्म की बारिशें फरमाया करता है। मगर बात यह है, जो इनके मतलब की हदीस है वो तो सही है, और जो हमारे मतलब की है वो ज़ईफ कर देते हैं। इनके घर में फैक्ट्री लगी है हसन और सही करने की। हाँ, मुहद्दिस देलवी कहते हैं जिस बस्ती पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, एक साल तक अल्लाह अपने कर्म की बारिशें फरमाता है। कितने दिन तक बोले, कितने? और कहते हैं एक साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया। एक साल तक मुसीबतें दूर हो जाती हैं। इतनी बरकत बता हुजूर के जिक्र में है, फिर हुजूर के कदम में कितनी बरकत होगी, हुजूर की जात में कितनी बरकत होगी। सच ये है, जैसा हुजूर से इश्क करना था हमने किया ही। अगर कर लेते ना हुजूर से इश्क, तो फिर बरेली से आवाज आती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग न। नौजवान को इश्क करो हुजूर से, हाँ, हुजूर से प्यार करो। 12वीं का जब दिन आए ना, तो फिर हर बंदा हुजूर के रंग में रंग जाना। पूछना इमाम से जाके हुजूर को कपड़ा कैसा पहना था, जैसे रंग के हुजूर के कपड़े हों वैसे ही आपको वो कपड़ा पहन। बोलो इंशाअल्लाह। कमी है ना हमारे जवानों में, हमने ये फिक्र ही नहीं कि हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए। हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारा चेहरा ऐसा हो जो हुजूर को पसंद हो, हमारा लिबास ऐसा हो जो हुजूर को पसंद हो। नहीं, लेकिन हमारी कौम ने कभी ये सोचा ही नहीं। हम तो ये सोचते हमारा चेहरा ऐसा हो जिसे समाज देख के अच्छा कहे, जिसे मुआशरा देख के अच्छा करे। हमने तो वो कपड़े पहने ना जो हुजूर की पसंद हो ना हो दुनिया वालों की पसंद। बदल दो यार, तरीके बदल दो। हुजूर के हो के देखो कसम खुदा की, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें कर दिया। इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। अब बंदा कोई ये बात कर, अब ये बात तो होनी नहीं चाहिए कि हुजूर का जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा, होनी नहीं चाहिए। क्यों? आप जरा खुद सोचे, खुद फैसला करें। 4 रोटी आप भी खाते हैं, घास कोई नहीं खाता है, खुद भी फैसला करें। हमारे घर में आज जो आंगन बेटियों की मुस्कुराहट चमकते दमकते हैं ना, ये हुजूर का सदका है। आज जो हम माँ को अपने लिए जन्नत समझते हैं ना, ये हुजूर का सदका है। बीवियां शोहर के लिए जन्नत, शोहर बीवी के लिए जो जन्नत है ना, हुजूर का सदका। मैं कहता हूँ मौलवी, अगर हुजूर ना होते तो तुझे माई नहीं मिलती, और जब माई नहीं होती तो तू ही नहीं होता।
तो बातें होती है ना कि जनाब ये लाइटों की क्या जरूरत, बल्ब की क्या जरूरत, हम ये भी कहते थे तेरी क्या जरूरत, तेरी क्या जरूरत, एक आंख ही काफी थी देखने के लिए, दो की क्या जरूरत थी, खाना हो के फिर के देखना दस्ते भाई, उम्मती हो के हुजूर का इनका तो पैतरा है। मसले और बहुत हैं जिन पे गौर करना है, और बहुत सारी समाज की परेशानियां हैं जिन पे हमें बैठ के बातें करनी चाहिए। बेटियां गुर्बत की वजह से निकाह से महरूम, इस पे गौर करो। यतीम तालीम से दूर है, इस पे गौर करो। गरीबों को मजदूरी नहीं मिल रही, इस पे गौर करो। ये मसाइल है गौर करने के, ये लेकर के कौम को उलझाया ना जाए। अल्लाह की कसम बरेली से आवाज आती है, सुन्नियों जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। अल्लाह पर जरा गौर करें, हैरत की बात है। सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा किया। एक मौलवी साहब कह रहे थे जी, वो बच्चों को समझा रहे थे, हुजूर को 40 साल में नबुव्वत मिली। मैंने कहा कितना गधा है। हुजूर फरमाते कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई बत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम बनाए गए। ये कह रहा 40 साल में नबुव्वत मिली, कौम को बेवकूफ बनाने पे लगे। हुजूर फरमाते मैं तब भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। कसम खुदा की सुने, मैं हुजूर की विलादत की बात करने लगा हूँ, और मैं कभी ये नहीं कहता इस महफिल से वो उठ जाए वो उठ जाए। आके बैठ और फिर देख आला हज़रत के नौकर हुजूर की बातें कैसे किया करते हैं। हाँ, ये बहकाया जाता है कि बरेलवी गाली देते, गाली नहीं देते भाई, हमारा काम गाली देना नहीं है, हम सच कहते हैं। और हम वो हैं कि हम दिखाएंगे दाग चेहरे के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। हाँ, दाग चेचक के अपने चेहरे पे है ना, वो बुरा बताते हो बरेली के आईने को। बैठना जरा, सुन हुजूर क्या। अल्लाह करे तू भी आज के बाद हुजूर की पैदाइश का जश्न मनाना शुरू कर दे। हम तो यही चाहते हैं ना, तुम्हारे घर पे भी एक झंडा हुजूर का होना चाहिए, तुम्हारी चौखट पे भी एक झंडी मुस्तफा की आमद की होनी चाहिए। मगर नहीं लगा, आके बैठ। अल्लाह अकबर। हुजूर के नूर को जब पैदा किया गया, हजरत आदम का पुतला तैयार किया, आदम के अंदर नूर आया। एक दिन हजरत आदम कहने लगे, या अल्लाह ये फरिश्ते कुछ दिन मेरे पीछे थे, अब मेरे आगे खड़े हो गए, मामला क्या है। रब ने फरमाया आदम ये तेरे लिए नहीं, ये मेरे महबूब के लिए खड़े, ये मेरे महबूब के लिए खड़े हैं। कहा मालिक क्या मतलब। रब ने फरमाया जब तेरी पुश्त में नूर था महबूब का, फरिश्ते पीछे खड़े थे, जब पेशानी में आया ना तो फिर आगे 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 उसका दीदार करने आए हैं। अब मुझे बताओ, यहां रिवायत में फरिश्तों के खड़े होने का जिक्र है। अरबाबे मिंबर दुआएं दें, यहां फरिश्तों के खड़े होने का जिक्र है। और हम अभी किसी झगड़े में पड़े कि सलाम बैठ के पढ़ना, नोर के पढ़ना, खड़े होके पढ़ना। सलाम कैसे पढ़ना है, तुझे बताऊं सलाम कैसे पढ़ना है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो कोई कहेगा ताज शरिया का शागिर्द है। अगर इमाम अहमद रजा की बात करूं तो कहेंगे इश्क में कहा था उन्होंने, क्यों ना इमाम हुसैन के बेटे की बात कर ले जाए। इमाम बाकिर की बात करूं, अल्लाह अकबर, इमाम बाकिर की बारगाह है, मुरीदीन बैठे हुए हैं। कुछ लोग इकट्ठे होकर आके कहने लगे सरकार एक सवाल है। का कौन सा सवाल। का हमारी बस्ती में एक शख्स है, वो ये कहता है कि ये जो डिब्बी में बाल हैं, ये पांचों बाल मुस्तफा के हैं। पूछना ये चाहते हैं हम, क्या वो बाल मुस्तफा के हैं कि नहीं। क्या आप ये बात बता देंगे। सवाल कितना मुश्किल है, कोई बाल देख के नहीं बता सकता कि प्रधान का बाल है, ये ठेकेदार का बाल है, ये जमींदार का बाल है, ये प्रधान का बाल है। बाल देख करके नहीं बताया जाता है। लेकिन ये अली का बेटा है, का हुजूर बताएंगे कि नहीं। आपने फरमाया कल बाल लेके आ जाना, मैं खुद फैसला कर दूंगा कितने बाल मुस्तफा के हैं, कौन से बाल मुस्तफा के नहीं है। गोया वो दुनिया भी जानती है, जो सवाल कभी हल नहीं होता, उस सवाल का जवाब अली के बेटे दे दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानदान अहले बैत, हुजूर क़यासे मिल्लत। अली के बेटे जवाब देते हैं। फरमाया जल्दी कर। लेकर के अगले दिन वो डिब्बी आया। इमाम बाकिर की अब सुनो इश्क की कहानी। लाओ बुला के उन लोगों को जो शिर्क बिदअत के फतवे लगाया करते हैं, आज बड़ी आसानी से फतवे लगा देते हो। इमाम बाकिर की बारगाह में वो बालों की डिब्बी लाई गई, लाके पेश किया गया, हुजूर ये बालों की डिब्बी है। आपने पांचों बाल निकाले, डिब्बी के ऊपर रखे। सारे लोग हैरत में थे, आप कैसे फैसला करेंगे। आपने फरमाया जितने लोग खड़े हो जाए, सबके सब खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है।
फरमाया अदब से हाथ बांध लो, हाथ बांध लिए गए। हुजूर अब क्या करना है? कहा आंखें बंद करो, मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो, मेरे नाना पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अब इमाम बाकिर के कहने पर सलाम पढ़ा जा रहा है तो 5 बाल जो डब्बी के अंदर थे, जैसे सलाम शुरू हुआ है उसमें 3 बालों ने हरकत की है। हरकत करते करते सीधे उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब तक सलाम होता रहा 3 बाल खड़े होकर के झूमते रहे, 2 बाल पड़े रह गए, वो ना उठे। आपने 3 बालों को लिया, होठों से लगा के चूमा, आंखों से लगाया, फरमाया ले ये 3 बाल मेरे मुस्तफा के हैं और ये 2 बाल मेरे मुस्तफा के नहीं है। उसने कहा जनाब पहचाना कैसे? कहा तूने नहीं देखा जब सलाम हो रहा था तो ये 3 बाल खड़े हो गए थे। कहा फैसला ये है जो सलाम के वक्त खड़ा हो जाएगा वो मुस्तफा का कहलाएगा, जो पड़ा रह जाएगा वो मुस्तफा का नहीं कहलाएगा। सलामत रहिए। वाह वाह वाह। अब ये नहीं पूछना सलाम कैसे पढ़ना यार, जैसे मौका मिल जाए वैसे पढ़ दे, जैसे मौका मिल जाए वैसे पढ़ दे। कसम खुदा की वो हमारे दिल पे नजर देखते हैं, दिल पे नजर देखते हैं। जिन्होंने हुजूर का रोजा देखा वो आंखें नसीब हुआ, जो हुजूर की गलियों में घूम के आए हैं वो पैर नसीब हुआ। तुम्हें नहीं पता हुजूर के आशिक कैसे कैसे हुए। एक हजाम का बाल काटना उसका काम था, उसे इश्क तो हुआ हुजूर से। एक जमाने तक पैसे इकट्ठा करता रहा कि कभी जाऊंगा हुजूर के जैसे। मगर तुम्हें पता है जब वो गया ना, तो बताओ जिसने परसों मदीना शरीफ का इंतजार किया, इंतजार नहीं वो इश्क की आग में जल के गया था। गुंबद खजरा के करीब पहुंचा ना तो जालियों के पास पहुंच के उससे रुका ना गया। हर आशिक की चाहत होती है यार जाली चूमे। उसने जाके ना जाली जैसी पकड़ी, एक मुतव्वा खड़ा था बगी पे, उसने हाथ पे इतनी तेजी से पैंत मारा, बूढ़ा तैयार बेहोश होकर गिर गया। मगर जैसी बेहोश हुआ ना, इधर आंख लगी है उधर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते। और जब से वो लौट के आए आंख बंद रखते, आंख बंद रखते थे। किसी ने कहा हाजी साहब जब से पलटे हो आंख क्यों बंद रखते हो? कहा तुम्हें नहीं पता, एक मेरे हाथ पे लाठी पड़ी, दर्द से बेहोश हुआ, आंख बंद हुई, मुस्तफा तशरीफ लेके आए थे। मैंने कहा हुजूर बहुत तकलीफ है। आका ने मुस्कुरा के कहा था ओ यार इश्क में चोटें लगी जाया करती है, अगर चोट न लगे तो इश्क अधूरा रहता है। मुस्तफा ने फरमाया आशिक को इसलिए चोटें दी जाती है ताकि हर कोई इश्क का दावा न कर सके। आशिक वही होता है जो तकलीफों से गुजर जाया कर। हाँ इसलिए इश्क वालों को तकलीफ दी जाती है ताकि हर कोई इश्क का दावा भी ना कर सके। कहा के क्यों बंद रखते हो? उसने कहा इसलिए बंद रखता हूं, इसलिए बंद रखता हूं, उस दिन आंख लगी थी तो हुजूर आए, काश आज आंख बंद हो और आज मेरे हुजूर आए। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। जो हुजूर को देख ले फिर उनका ही हो जाता है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आगे पीछे खड़े, हुजूर का नूर जिधर फरिश्ते भी उधर, जिधर हुजूर का नूर फरिश्ते भी उधर। एक तकलीफ की बात और करें, सुने बहुत बड़ी जम के कुछ बातों पे जोर दिया जाए। कुछ बातों पर मैं गुजारिश करूं, छोटा हूं तो छोटा समझ के मेरी बात मान, बड़ा हूं किसी से तो बड़ा भाई समझ के। मैं एक बात आपसे कहूं, मर जाना मसलक आला हज़रत को मत छोड़ो। ये मैं अकीदत में नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूं, तजर्बे की बुनियाद पे मर जाना मसलक आला हज़रत को मत छोड़ो, इसलिए कि यही मसलक जन्नत तक ले जाने वाला मसला है, यही रास्ता जन्नत तक ले जाने वाला है। बाकी हालात देखो, जिसकी जो मर्जी आती है शरीयत के हुक्म बदलने लग जाता है, तबीयत के मुताबिक शरीयत को मोड़ा जा रहा है। मत छोड़ना मसला क्या। तो ये वो है जहां जान देकर भी दीन का सौदा नहीं किया जाता। ये मसला क्या हालात। कुछ लोगों ने ना हुजूर की वालिदा के ताल्लुक से कहा कि माज़अल्लाह वो जहन्नमियां हैं, उनकी तज़किरे नहीं होनी चाहिए, उनकी बातें नहीं होनी चाहिए।
मैं कहता हूं मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों, खुदा ने मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। कहते हैं जिन पुश्तों में मेरा नूर रहा वो भी शान वाले थे, जिन रहमों में मेरा नूर गया वो माए भी शान वाली। और ये कहते जहन्नमी आते माअज़ल्लाह। मेरा जी चाहता है आज इस माहौल में हुजूर का शजरा पड़ जाए। तैयार है ना जरा? फिर इंशाअल्लाह हुजूर की विलादत पे गुफ्तगू होगी। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी ज्यादा जोर तो तुम्हारे यहाँ चनों में शोर हो जाता है, चनों में तीजे के शोर कर देते हो। जरा कह दो सुभान अल्लाह। मैं एक बात बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या कहना है? इतनी जोर से ही कहेंगे सुभान अल्लाह। जो जानते हैं जरा वो कह के दिखाएं। मैं बता दूं इसमें मेरा फायदा यह कि मुझे सांस मिल जाएगी और आपको नेकी मिल जाएगी। हाँ, मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा। मैं खाली ये नहीं कहना चाहता कि जी आप नेकी कमाओ, मैं चाहता हूं मैं सांस लूं और आपको नेकी मिल जाए। जरा क्या कहना बोले? पीछे वाले लोग तो फ्री में मजे ले रहे हैं, नसीब वाले हो जो आगे बैठे हो, यहाँ हुजूर के बेटे के करीब बैठे हो, जन्नत में मुस्तफा के करीब बैठे हो। तो जरा करीब होने की जिम्मेदारी आप अदा करके दिखाएं। चचा मियां जरा बोले सुभान अल्लाह। किसी ने ये तो नहीं कहा सफेदी से बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा जो आता है ना वो जज्बात से आता है। जिसके जज्बात बूढ़े हो गए बंदा बूढ़ा होगा, अगर जज्बात जवान है तो फिर बंदा भी जवान। सारे जवान बैठे ना, जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। एक बार सुभान अल्लाह करें और एक साथ बात में सब शांत होकर सुना करें। बोले जरा एक साथ। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शी, मुतवश्शी के बेटे नमकनेक नाम, नमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइन, मोइन के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अब जरा तवज्जो करें प्यारे, हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमीना से हो जाता है, जैसी हजरत आमीना का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ है। गौर करना प्यारे, 2 महीने का अरसा गुजरा है, हुजूर वालिदा की शिकम में आए हैं। 2 महीने का अरसा गुजरने के बाद हजरत अब्दुल्ला एक दिन अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, अब्बा जान कहा जी अब हम 1 से 2 हो चुके हैं, 2 के बाद 3 होने वाले हैं, आप इजाजत दीजिए, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, मैं कुछ तिजारत करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आ गए, जैसी आंख में आंसू बाप के बेटे ने देखे हैं। कहते आपको काबे का वास्ता इनकार न करना, अल्लाह अकबर इतना कहना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, बात सच्ची है कि मैं इनकार नहीं करूंगा क्योंकि तूने काबे की कसम दी है। बात सुन बेटे, जिस तरह याकूब के 12 बेटों में याकूब को यूसुफ प्यारे थे, उसी तरह मुझको काबे की कसम है 12 बेटों में तू सबसे ज्यादा प्यारा है, तेरे बगैर तो जी नहीं लगेगा। कहते इजाजत दीजिए, परदेश जाना चाहता
चाहता हूँ। अल्लाह अकबर जैसी परदेश जाने का इरादा किया है, घर तशरीफ लाए हैं। सैयदा आमीना सामने मौजूद है। अभी 6 माह का अरसा गुजरा है निकाह को। सामने आके कहते मेरी आमना परदेश जाना चाहता हूँ। इतना कहने की देर थी, सैयदा की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते मेरे सरताज मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी जी भर के लम्हे भी आपके साथ नहीं गुजारे हैं, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम क्यों आया है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना परेशान ना हो, कुछ दिन की जुदाई है, मैं वापस आऊंगा, तेरे साथ प्यार के लम्हे बिताऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाऊंगा, अलबत्ता जाने की इजाजत है। हजरत अब्दुल्ला ने इतना कहा है, सैयदा ने अपने सरताज को खुदा की रहमतों के हवाले किया है। हजरत अब्दुल्ला तो रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह अकबर आप जा रहे थे, दुनिया को पता है आपका इंतकाल इसी सफर में हुआ है। कई दिन बीत गए, जब वो वक्त आया जब आने का अब्दुल्ला ने वादा किया था, हजरत आमीना ने घर की सफाई की है, खाने की तैयारी कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमीना ए बेटी आज इतनी खुश क्यों हो? कहती अब्बा जान अब्दुल्ला आने वाले हैं, आपको पता है मेरे सरताज आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराते मुस्कुराते काबा की तरफ चले गए हैं। इधर हजरत आमीना घर की सफाई में मसरूफ है। अब्दुल्ला वादा करके गए थे साथ आके रोटी खाऊंगा, खाना बनाया जा रहा है, अभी आप दवा के काबा में मसरूफ हैं। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा जी का एक सवाल का जवाब दो। कहा कौन सा सवाल? का एक बात बताइए, अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहने लगे शुक्र अदा करना चाहिए। कहा अगर खुदा नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? कहा फिर सब्र करना चाहिए। कहा फिर सब्र का दामन न छोड़ना। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारा लफ्ज़ जिक्र अब्दुल्ला जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो अब वो वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। इतना सुनना था और मुझे बता तो सही, अगर याकूब से यूसुफ जुदा हो तो 40 साल में बाप की आंखों की रोशनी चली जाती है, मगर देख तो सही वो मिस्र का यूसुफ था, ये अरब का यूसुफ है। वो मिस्र का हसीन था, ये मक्के का हसीन है। ये वो है जिसके निकाह के दिन हजारों लड़कियों ने ये सोच के जान दे दी थी अगर अब्दुल्ला मुझे मिल जाते तो कितना सुकून हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे मैं हजरत अब्दुल्ला की शान पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी बस बताने लगा हूं मेरे हुजूर का घर। कहने लगी वो नहीं आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर तो ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई, घराने की हिम्मत की मगर कदम जवाब दे गए। अल्लाह अकबर। घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे पहुंचे, आमना पहले खड़ी थी। कहने लगी अब्बा मेरे शौहर की कोई खबर आई? फरमाने लगे आमीना किसी का इंतजार न करना, अब कोई नहीं, अब कोई नहीं आने वाला, किसी का इंतजार न करना। इतनी बात सुनी, कहती अब्बा कहना क्या चाहते हो? अब बेटी जिस अब्दुल्ला की राहें तक रही वो अब्दुल्ला की इंतकाल हो चुका है। अब्दुल्ला का इतना सुना, नबी की अम्मी अल्लाह अकबर शिकम पे हाथ रखकर जमीन पे बैठ जाती है, आसमान की तरफ देख के आंख में आंसू रो के कहती मेरे मालिक अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, बाप इस बच्चे मेरे शोहर ने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा, मेरा बेटा मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। जैसी रो के इतना कहा है, आवाज आ रही थी आमीना आंसू पोंछ ले, रोने की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे को हमने लावारिस नहीं बनाया है, लावारिस नहीं बनाया है, बल्कि ये ऐसा बेटा है, ये ऐसा बेटा है कि इस पे किसी का सहारा नहीं लगेगा, इस पे सारे जमाने पर इसका सहारा बना दिया। और फिर क्या था तुम्हें पता है? माँ बहने मेरी बातें सुन रही, गौर से सुने, उन औरतों से पूछो जिनका शोहर चला जाए, तुम्हें तो पता ही कोई नहीं शोहर की कदर क्या है। अल्लाह की कसम अगर शोहर चला जाए फिर औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, बर्बाद हो जाती। कितने घरों की कहानियां हैं, शोहर परदेश जाने लगे तो बीवियां हाथ उठा के बददुआएं करती हैं, जा लौट के ना, लौट के मत आना। ये भी कहता जा मुझे तेरी सूरत ही नहीं देखनी है, तुझे पता क्या है अगर ये चला गया तेरी सल्तनत चली जाएगी, ये चला गया तेरी हुकूमत चली जाएगी। तो कभी तजर्बा ना किया हो तो मेरी बेटी घर जाके तजर्बा करना, अगर माँ बेवा है तो पूछना माँ जब बाप थे तब की जिंदगी कैसी थी, जब से बाप गए उसके बाद की जिंदगी कैसी है। नाशुक्री ना करना, कभी शोहर के खिलाफ जबान ना खोलना, कभी बददुआ ना देना। खुदा की कसम ये शोहर सिर्फ तेरा शोहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खुशियां इसी के दामन से, इसी के दामन से है। हाँ अगर किसी औरत के 8 बेटे भी हों, जब तक शोहर मौजूद होता है ना तो घर में सब्जी बनती है, तो 8 बहुएं कहती अम्मा क्या बनेगा, तो जो ये 70 साल की बूढ़ी कहती वही बनाया।
हाँ, उम्र 80 साल होती है, फिर भी हाथों के कंगन इसको जेब देते हैं। अल्लाह अकबर, ये बताते ये किसी की बीवी है, इसके दुपट्टे के रंग बताते हैं इस पे किसी का साया है भी। मगर पूछ उस खातून से जिसके घर में 8 बेटे 8 बहुएं तो हैं, कल तक जिसकी हुकूमत चलती थी, जब से शोहर गया है बता क्या हुआ। वो कहेगी जब शोहर था तो खाना मेरी मर्जी से बनता था, जब से शोहर गया है आज बिन मांगे रोटी भी नसीब नहीं मिलती। ये शोहर हो, बिन मांगे रोटी भी नहीं मिलती है। और माँ बहनों तुम्हें क्या लगता है इसलिए शोहर से लड़ जाती हो कि तुम्हारा बाप पाल लेगा, भाई पाल लेगा? अरे बेटियां तो बड़े बड़े राजाओं से न पली, ये क्या पाल लेंगे? खुदा की कसम, कितना भी बड़ा दयावान हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, भरोसा मत करना, इसलिए कि समाज इतना जालिम हो चुका है, उस वक्त तक एक वक्त की रोटी नहीं देता जब तक रोटी के बदले में बेवा के कपड़े नहीं उतरवा देता। तुमसे भी गुजारिश करूंगा, बच्चियां जवान हो, शादी करने में ताखीर न करना, शादी करने में ताखीर न करना। कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए बेटियां जवान, घर छोड़ गया। हर उठने वाला हाथ मदद के लिए नहीं आता, कुछ हाथ कपड़े उतारने वाला। इसलिए घर जैसा भी मिले दीनदार देख के बेटी के हाथ भी लेकर जाना, वरना तुझे नहीं पता तेरे बाप तेरे यतीमों का हाथ क्या होगा, तेरे बाप तेरी बीवी का हाथ क्या होगा। अपने जीते जी खुदा के वास्ते अपना ये काम कर जाना। माँ बहनों कभी शोहर को ताना ना देना। हमने तो यहां तक देखा है जब शोहर चले गए ना, जब खातून सफेद कपड़े पहन लेती है, भी पूछ जाके वो कहेगी सिर्फ शोहर का जनाजा नहीं उठा, बल्कि जनाजा के साथ साथ मेरी हजरतों का भी जनाजा निकल गया, हजरतों का भी जनाजा निकल गया है। वो घर में बेवा माँ होना, कभी उससे पूछ लिया कर माँ बता आज क्या बने, पूछ कभी माँ से अम्मा आज तेरी मर्जी का खाना बनेगा। बीवी को होटल में ले जाकर तो कहते हो बता तेरी कौन सी मर्जी है, चिकन चंगेजी खाना है, कौन सा चिकन, 10 वैरायटियां। वो कहती मुझे ये खाना, तुम हाथ रख देते हो ठीक है यही आएगा। कभी एक बार माँ के कदमों में बैठ के कह माँ आज जो तू कहेगी वो पकाया। ऐसे कह कभी बेवा माँ से, अल्लाह की कसम तेरे चेहरे में उसे अपने शोहर की मेहरबानी नजर आ जाए। हाँ, वो खुशी के आंसू गिरा के दिखा देगी। मेरी बहनों कभी शोहर को बद्दुआ ना दे, हर आने वाली आफत के लिए दीवार है शोहर। तुझे क्या पता शोहर क्या है। सैयदा आमीना जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं, सुबह को भी रोती हैं, शाम को भी रोती हैं। अल्लाह अकबर, कितना दर्द था हजरत आमीना की। हजरत आमीना के आंसुओं में सोच भी नहीं सकते। ओ यार बता तो सही, आमीना तो वो हैं जिन्होंने शोहर का जनाजा तक नहीं देखा, मरने के बाद शोहर का मुंह तक नहीं देखने जिन्हें मिला, वो आमीना है। अल्लाह अकबर, दर्द कितना है। फरमाती ना एक दिन में परेशान थी, बहुत परेशान थी। कहती मैंने आसमान की तरफ देखा, धूप की शिद्दत थी, पसीना आया, जैसी माथे पे पसीना आया मैंने साफ किया, जैसी पसीना साफ किया है मेरे हाथ से खुशबू आने लग जाती है। कहती मैंने उस पसीने को दुपट्टे से साफ किया, दुपट्टे से खुशबू आने लग गई। कहती उसके बाद मैंने जिस जगह पे बैठी थी उस जगह पे जमीन पे हाथ रगड़ा, कहती मिट्टी से खुशबू आने लग गई। कहती अल्लाह अकबर, मैं बड़ी परेशान थी उस वक्त। एक तो मक्के की औरतों को हसन ये था कि अब्दुल्ला आमीना के हिस्से में क्यों आए हैं। कहती इधर मेरा शोहर का इंतकाल हुआ और अरब का दस्तूर ये था अगर किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी है। कहती मुझे डर था समाज क्या कहेगा, कि दुनिया क्या कहेगी। कहती मैं खुशबू छुपाते छुपाते परेशान थी, लेकिन खुशबू है कि थमती नहीं है। इतनी खुशबू फैल गई, इतनी खुशबू फैल गई। सैयदा कहती है उस खुशबू ने मेरी घर की हदों को पार किया, पड़ोस के घर तक जा पहुंची है। औरतें बातें करने लग गई। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, आमीना खुशबू लगा रही है। अल्लाह अकबर। कहती मारे खैरत के मैं घर से ना निकली, मैं तो घर के अंदर कैद होके रह गई। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे होके आए। कहते अब्दुल मुत्तलिब आज तक किसी में हिम्मत न थी कि तुम्हारे सामने कोई बात कह देता, लेकिन आज बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इसलिए आपसे कहना पड़ रहा है। का कौन सी बात है? का अब्दुल मुत्तलिब बताओ तो सही, क्या कुरैश का ये दस्तूर है कि नहीं? का कौन सा दस्तूर? का अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत खुशबू नहीं लगाती है। कहा यही दस्तूर है। का सबके लिए है? कहा तो का फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आ गए, गर्दन झुक गए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब इन्हें वापस भेज दे, गम ना कर, हम तुझे भी जानते हैं, अपनी आमीना को भी जाना। अल्लाह अकबर। का घर जा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़ा,
या रसूल। अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए, जैसे ही घर आए आंख में आंसू थे, गर्दन झुकी थी। आपकी बीवी हजरत फातिमा कहने लगी, सरताज खैर तो है? कहा क्यों? का आज चेहरा उदास लग रहा है। जो अच्छी बीवियां होती हैं ना, वो उन्हें कहने की देर नहीं होती, चेहरे पढ़ के बता देती हैं शोहर के साथ। ये भी अच्छी बीवियों की निशानी। आपके चेहरे को उदास देखा। मेरे सरताज क्या हुआ? कहने लगे, आज तक किसी ने नजर जमा के मेरा चेहरा नहीं देखा, आज लोगों की हिम्मत हो गई। का क्या बात है? का जा आमिना से जाके कह कि वो खुशबू न लगाए। इतना सुना हजरत फातिमा गई, जैसे अंदर कदम रखा ना, हजरत आमिना ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे बाअदब बेटी माँ के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। ये रिश्ते, सैयद आमिना ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे माँ के लिए बेटियां उठ के खड़ी होती है। अंदर गई, कहने लगी, आमिना काम है? बोलो ना अम्मी, क्या काम है? फरमाने लगी, खुशबू न लगाया कर। इतना सुना चीख निकल गई। कौन कह रहा है? कहा कि तेरे अब्बा ने कहा है खुशबू न लगाया कर। उनकी आंख में आंसू में जब चीख निकली ना, अल्लाह अकबर, कोई आज की सास ना थी, वो आमिना उसकी सास है, नबी की दादी है। बेटी को रोते देखा, बर्दाश्त न कर सकी, उल्टे पैर दौड़ी जाते कहती हैं, अब्दुल मुत्तलिब कहा, क्या मैंने तुम्हारी बहू से कहा खुशबू न लगाया कर? चीख निकली है, मुझसे उसका रोना नहीं देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब उठ के खड़े हो जाते हैं। कहा, फातिमा चलो ना मेरे साथ आमिना के पास। अल्लाह अकबर। अंदर तशरीफ लाए हैं, नबी की माँ की आंख में आंसू हैं, उठ के अदब से खड़ी हो जाती हैं। आज तो घरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ससुर कहता है, ये मेरी बहू नहीं मेरी फ्रेंड लगती है। कभी बहू के गले में हाथ डाल के एक साथ दस्तरखान पे खाना खाया जा रहा है। जनाजा निकाल दिया गैरत का हमारे घरों से। वो कैसे हया वाले लोग थे। हजरत आमिना उठ के खड़ी हो गई है, गर्दन झुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। कहा, बेटी आंसू पोंछ ले, तुझे रुलाना मकसद ना था। ये बेटी बता तो सही क्यों रोई है? कहती, अब्बा जान आपने ये क्यों कहा है कि मैं खुशबू लगाया करती हूँ, मैं खुशबू ना लगाया करूं? कहती, बेटी ये मेरी बात नहीं है, मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है, और ये भी कहा है जैसी तू खुशबू लगाती है अरब के किसी बाजार में नहीं बिका करती है। कहते, पता नहीं कहां से लाती हो खुशबू। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना रो देती है, कहती, अब्बा जान आपको पता है कि मेरे सरताज जब से गए हैं, मैं तो दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ। कहा, बेटी अगर इतना दर्द है शोहर का तो पता खुशबू क्यों लगाती है? कहती, अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा, पता इत्र नहीं लगाया तो ये खुशबू कहां से आती है? इतना सुनना था। सैयदा कहती, अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। कहती, मेरा कमाल नहीं, आपके होने वाले पोते का कमाल है। आज बार गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही जीता है। खुशबू कीड़ों को अच्छी नहीं लगती। ऐसी खुशबू। कहने बेटी, अच्छा। कहने लगे, अब्बा यकीन नहीं आता तो लो सूंघो ये दुपट्टा। सैयदा ने दुपट्टा पेश किया। अभी नाक के करीब नहीं आया था, महक दिमाग में पहले पहुंच गई। कहने लगे, क्या बात है? कहा, एक दिन इससे पसीना साफ किया, लोगों के डर से कई बार धो डाला, लेकिन अभी तक खुशबू कम नहीं हुई। फिर आप मिट्टी की दीवार लाई, दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, या पाई से सूंगा, उसमें भी खुशबू। कहने लगे, ये क्या? कहने लगे, परसों में दीवार में हाथ रख के खड़ी हो गई थी। कहने लगे, मिट्टी की खुशबू नहीं जा रही है, मिट्टी की खुशबू नहीं जा रही है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, मारे खुशी के झूम गए। कहने लगे, वाह मेरे मालिक, तूने मेरी सुन ली है, तूने ऐसा मुझे पोता दिया है जिसके आने से पहले उसकी खुशबुएं जमाने में फैल रही हैं। कहती हैं, अब्बा बात यही खत्म नहीं हो जाती। कहा, और? कहा, अब्बा जी और भी बहुत सारी बातें हैं। कहा, कौन सी? कहती हैं, अब्बा जी सुनिए, कभी कभी आप जो है ना, आप चले जाते हरम शरीफ में, घर में पानी खत्म हो जाता है तो अम्मी मुझे डोल रस्सी देती हैं और कहती हैं, आमिना
जब बेटी कुएं से पानी भर के ले आ, कहती मुझे कसम है मेरे पैदा करने वाले की, जब से शिकम में मेरा बेटा आया है ना, उस दिन से आज तक मुझे कुएं में डोल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, जरूरत नहीं पड़ी है। का कहना क्या चाहती हो? का बची जब कुएं के किनारे जाती हूँ, मक्के की औरतें इंतजार करती हैं, आमिना आती होगी। का सबसे पहले जाती हूँ, जाके खड़ी रहती हूँ, सबसे बाद में आती हूँ। का बेटी ऐसा क्यों करती हो? का जब जाती हूँ कुएं के किनारे पहुंचती हूँ, औरतें कहती आमिना अभी तू पानी न भरना, अभी तू ना जाना। का किस लिए? का जब तू आके खड़ी हो जाती है तो फिर हमें भी रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। का कहना क्या चाहती हो? का बाजी जब कुएं के किनारे पे जाती हूँ और मैं कुएं में झांकती हूँ, कहती कि पानी खुद ब खुद उछाल मारता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और उस वक्त तक खड़ा रहता है जब तक आमीना बाहर रहती है। और अब्बा पानी से आवाज आती है, का क्या ए साथी कौशल की माँ, तुझ पे भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। अच्छा एक बात सुने, हम सलाम पढ़े तो बरेली आला हजरत ने सिखाया, हम सलाम पढ़ रहे हैं तो आला हजरत ने सिखाया, अवाम में से सलाम पढ़ रहे हैं, जलसे में बैठा हो वही सिखाया हो, वही से सलाम पढ़ना। जरा अब सुन, नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं पानी भर के लौटती हूँ तो दरख्त सजदे में गिर जाते हैं। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे यार? कहती हैं दरख्त सजदे में गिर जाते हैं, छोटे छोटे पौधों से आवाजें आती हैं, पौधों से आवाज आती है, पत्थर भी बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी जब वो बोला करते हैं तो उनकी बात आवाज समझती हो? का जी अब्बा समझती भी हो सुनती भी हो। का क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर इतना कहा। कहती बेटी क्या कहते हैं? अब सुनो नबी की अम्मी का जवाब, जो हलाली होगा वही बोलेगा। कहती जब मैं चलती हूँ तो दरख्त कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुन्नी तो जलसे में सुन के आया, हमने तो जलसे में सुना, इन पेड़ों ने कहा सुना था? और तू देख के नहीं मानता, पत्थर बिन देखे मान। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती है एक दिन ना मैंने पहली बार रखा ना, कहती कि बस एक छोटी सी कंकर थी, मैंने उस पर कदम रखा ना वो मोम की तरह पिघल गई। कहती मैंने उठा के कहा ये क्यों पिघल गई? कहने लगे उस कंकर ने कहा था आमीना अभी तो छोटी कंकर पिघली है, मोहम्मद आ लेने दे बड़े बड़े पिघल जाएगा। अल्लाह को आ लेने दे बड़े बड़े पिघल जाएंगे। तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं में मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। छोटे नहीं बड़े बड़े पिघल जाए। सैयदा आमिना कहती हैं मैं चलती हूँ खुशबू आती है, सुनो नबी की माँ को जहन्नमी कहने वाले बदबख्त कान खोल के सुने। सैयदा आमिना कहती एक दिन मैं लेटी थी न करवट से, मेरे माथे पर पसीने के कुछ कतरे आए ना, मैंने महसूस किया मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती मैंने मुड़ के जब देखा ना तो कहती मैंने दो हसीन शहजादियों को देखा, उनके हाथों में पंखे थे। मैंने कहा बच्ची हो कभी मक्के में नहीं देखा। मुस्कुरा के कहने लगी हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं, हम तो जन्नत वाले। क्यों आई हो? कहा आपके माथे पे पसीना आया, रब की गैरत को गवारा ना हुआ। पूरो जाओ महबूब की माँ के माथे पे पसीना है, जाके हवा के ठंडे झोंके चला दो। वो जो खुदा अमीना के माथे का पसीना गवारा नहीं करता, वो खुदा अमीना को जहन्नम में देखे ये कैसे गवारा हुआ। फैसले करो सोच समझ के, जिनके बेटे के सदके में कायनात को जन्नत मिलेगी, उसके माँ बाप जहन्नम में जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। सैयदा आमिना कहती मेरा बेटा मेरे शिकम में आया ना, मेरे दिन ही बदल गए, दिन बदल। अल्लाह अकबर। ईसाइयों को हजरत ईसा पे
सारे लोगों को अपने अपने नबी पे नाज है, मगर ये कैसा उम्मती है, समझ में बात नहीं आती। ये मीटर लिए घूम रहा है, कभी इधर से नापेगा उधर से नापेगा। तू तो क्या, तेरे बाप शैतान के हिसाब में नहीं आ सकते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी हकीकत मेरे खुदा के सिवा कोई जान नहीं सकता। मीटर लिए घूम रहा है, लड़ा दिया, उम्मत का तमाशा बना दिया। शर्म हया नहीं चाहिए। आप ही वक्त है और गैरत का लहू है, कल सुन्नियों के साथ जुलूस में आ जा और तू भी कहते सरकार की आमद। यही मिनट जरा कह दे यार रसूल अल्लाह, अभी मजा नहीं आ रहा है। इधर वाले लोग क्या मसला है भाई, खाली लंगर के सहारे मत आया करो, कुछ खा के भी आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना। जरा बोलते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुने में आप बात आगे करने लगे, कहने लगी हुजूर जब मेरे शिकन में आए मेरे रंग भी बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। मैंने कहा ना जब किसी का रंग चढ़ता है तो फिर अपने रंग में बदलने को रख देता। अल्लाह हुआ कहती मैं पत्थर पे पैर रखती, पत्थर पानी पानी हो जाता, कुएं में डोल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पानी खुद आ जाता। बंदा कहता मैं नबी की तरह हूं, सुन तू पैदा हो तो नल सूख जाए। हुजूर माँ के शिकम में आए तो पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। वो हया शर्म करे, सोचना चाहिए बंदे को, कहां क्या बोल रहा है। माँ कह मैं अपने अब्बा की तरह हूं, कह के दिखा माँ के सामने। हाँ अगर तरह कहने का शौक है ना तो कह कभी अपनी माँ से माँ तेरे लिए मैं अब्बा की तरह हूं। नक्शे बदलते हैं। हाँ अल्लाह अकबर कहती हुजूर आए ना फिर रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए। कहने लगे जब 3 महीने गुजरे ना, पहले 3 महीने, कहती मेरे ख्वाब में एक खातून आई। अल्लाह अकबर, अकेली नहीं आई, उनके साथ 2 खातूनें हो। मैंने पूछा कौन आने वाली हो? कहा सुनो मैं मरियम, दूसरी ने कहा मैं हाजरा, तीसरी ने कहा मैं हव्वा। क्यों आई हो? कहा तुझे मुबारकबाद पेश करने आए। किस बात की? कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली। बात हैरत की नहीं है, उनकी विलादत से पहले मुबारकबाद दी जा सकती, बाद में नहीं दी जा सकती। इंसाफ जरा करो यार। मैं गाली बकी मैंने नहीं बताई, गवाह आप लोग, मैंने किसी को गाली दी? बात सच्ची कही है ना, मगर बात यह है कि सच्ची कड़वी लगी, सच्ची कड़वी लगी। फरमाती मेरे रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए, मुबारकबाद यहाँ आने लगी। मुख्तसर ये कि फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसमें मेरे बेटे की विलादत होनी है। अल्लाह अकबर, अब जरा दिल थाम के सुनना, बार बेशक की बात है। कहती वो रात आ गई जिसमें मेरे बेटे की विलादत होनी थी। कहती उस रात मेरे घर में चिराग में जलाने के लिए तेल तक न था, मेरे घर में अंधेरा था। कहती आज मुझे रहने के अब्दुल्ला की आस आ रही थी। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा ना होता। आज अब्दुल्ला होते तो मेरे घर के अंदर मैं अकेली ना होती, खानदान की कुछ औरतें मेरे पास होती, मेरे घर में चिराग में तेल होता, चिराग चल रहा होता। कहती अभी ये सोच रही थी कि अचानक मेरे घर में रोशनी फैल गई। मैंने देखा किधर से आई है, मैंने मुड़ के देखा, मेरी कमर के पीछे एक हसीन माचबी खातून खड़ी है। मैंने कहा तू कौन है? कहा जन्नत की हूरों की सरदार हूं। कहा किस लिए आई है? आमिना आज तेरी दाया बन के आई हूं, आज आमीना तेरी दाया बन के आई हो। कहती थोड़ी देर गुजरी है, उसके बाद मैंने क्या देखा, कुछ परिंदे आए, हसीन परिंदे थे जिनके पर हरे थे तो चोंचे सुर्ख थी, पर सुर्ख थे तो चोंचे हरी थी। खाली नहीं आए, अपनी चोंचों में मोती लेकर के आए हैं, मोती लेकर के आए। कहती मेरे बिस्तर के चारों तरफ डाल दिए। कहती उसके बाद फिर मैंने निगाह उठा के देखी तो आसमान के सितारे, ऐसा लग रहा था आज मेरे घर में गिरने वाले हैं। आओ उठो वो लोग जो ये कहते हैं कि ये इतनी लाइटों की जरूरत क्या है, सजावट की जरूरत क्या है। पूछ खुदा से, ये आला हजरत नहीं कह रहे हैं, नबी की अम्मी कह रही है, जिन्हें अभी पता नहीं है कि मेरे घर में आने वाला कौन है, वो कह रही है जब ये आने वाले थे तो सितारे नीचे आ गए। कहती मैं डरने लगी कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। अल्लाह अकबर। और रब से पूछे बता तूने सितारे नीचे क्यों उतारे? ये तो ऊपर भी अच्छे लगते हैं, क्या उतारने की जरूरत क्या है? आवाज आती है नादान, अगर आज भी ऊपर रहते तो रातों में और 12वीं रात
में क्या फर्क रह जाता। हमने सितारे उतार के बताया ये जो 12वीं शब है आम नहीं है, हर दिन एक चराग जलाना है, 12वीं रात को कम से कम 70 चराग जलाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न चरागा, फैजान हुजूर गया से मिल्लत। अल्लाह ने तो सितारे नीचे कर दिए, ये एक बल्ब नहीं लगा सका। मैं मालियत पे बात नहीं करूंगा, बस जहनियत में बात कर, एक बल्ब नहीं लगा सका। अब आगे बात, अब इधर हुजूर की आमद की तैयारी। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों फरिश्तों को बुलाओ। आ गए, हुक्म हुआ जिब्रील जी मेरा मिंबर लगाया। कहां? बैतुल मामूर में, जहां बैतुल मामूर है उसके पास मिंबर लगा। हुक्म हुआ अब मीकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा पढ़ो। ये जलसा हो रहा है, जलसा। मिंबर लगा बैतुल मामूर में, मीकाईल ने खुतबा पढ़ा है। पूरी जन्नत में जितनी अशिया थी बस मस्जिद में झूमने लग जाती है। खुतबा मुकम्मल हुआ। रब ने फरमाया जिब्रील कहा जी का चारों फरिश्ते जाओ आमिना के दरवाजे पे चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। का अकेले मत जाना, कम से कम 1-1 लाख फरिश्ते लेकर के जाना है। हर फरिश्ता अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ता लेकर के जाए। अब गौर से सुने प्यारे, रब का हुक्म था जिब्रील भी चले, मीकाईल भी चले, इसराफील भी चले। इसराइल रुक गए। रब ने कहा इसराइल तुम क्यों नहीं जाते? कहते या अल्लाह ड्यूटी बड़ी सख्त है, तूने ड्यूटी इतनी सख्त लगाई है, अगर किसी की मौत का वक्त आया है तो मौत अपने वक्त से 1 मिनट देर से आएगी, 1 मिनट पहले आएगी। अगर मैं चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? या अल्लाह आज मुझे कितने बच्चों को यतीम बनाना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है, कितनी माओ के गोद से उनके लाल लेने हैं, कितने लोगों के बुढ़ापे का सहारा लेना है। अगर मैं भी चला गया तो ड्यूटी का क्या होगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत आज हम ये चाहते हैं महबूब आने वाला है, महबूब क़यामत के दिन किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, हर घर से रोसी की आवाज आनी चाहिए। हमने तीनों के सदक़े में तेरी भी छुट्टी कर डाली है। फरमाया जा तेरी भी छुट्टी, मलकुल मौत की भी छुट्टी। अब अगली बात करने लगा। फरिश्ते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगे रब की मर्जी से करेंगे। चले ना जिब्रील कहने लगे या अल्लाह अकेले जाने, इकट्ठे होके जाने। रब ने फरमाया आज वही लेके थोड़ी जाने, आज महबूब की आमद पे जाना। फरमाया जुलूस की शक्ल में जाना, जुलूस की शक्ल में इकट्ठे होके जाओ। फरिश्ते थे, कहने लगे कुछ बोलना है, चुपचाप जा। फरमाया आज चुप रहने की रात नहीं, आज तो बोल के दिखाने की। क्या कहना है? कहा सुनो आज महबूब की आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है। कह रहे थे जिब्रील अहलन व सहलन मरहबा, मीकाईल कह रहे थे अहलन व सहलन मरहबा, इसराफील कह रहे थे अहलन व सहलन मरहबा, इस्राईल कह रहे थे अहलन व सहलन मरहबा, लाखों फरिश्ते कह रहे थे अहलन व सहलन मरहबा। अब जुलूस में बदवे ना लगा, नारों पे बदवे ना लगा। हम नया काम नहीं करते, हम तो करते हैं जो जिब्रील अमीन ने करके दिखाया। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की विलादत का वक्त। फरमाती फिर मुझे प्याला दिया, मैंने प्याला पिया। फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। ये अभी मिट्टी में अटका पड़ा है। नबी की अम्मी कहती मेरे जिस्म से नूर निकला, ये मिट्टी में अटका पड़ा। अल्लाह फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में, जोर से तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाती फिर वो विलादत की घड़ी आ गई। कहती मेरे जिस्म से मेरा बेटा पैदा हुआ। फखरज मिन्नी नूर का लफ्ज आया है, मेरे जिस्म से नूर निकला। अब कान खोल के बात सुनना प्यारे, अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ की ख्वाहिश होती है मेरे बेटे का चेहरा देखूं कैसा है। वो माँ को गया कि बाप को गया।